मलेथा नहर की मरम्मत न होने से ग्रामीणों ने विधायक विनोद कंडारी के खिलाफ आक्रोश। जनपद टिहरी गढ़वाल की देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक की मलेथा गांव की सिंचाई नहर को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। वहीं महिलाओं का कहना है कि एक तरफ वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी ने इस नहर के लिए अपने बेटे का बलिदान कर दिया, वहीं आज उस ऐतिहासिक नहर में पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीण सिंचाई के लिए तरस रहे हैं और इसी संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि उनके द्वारा सिंचाई विभाग, उप जिलाधिकारी सभी से नहर की मरम्मत की गुहार लगाई गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं आक्रोशित ग्रामीण महिलाओं ने इस दौरान देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी के आवास के बाहर महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। महिलाओं का कहना है कि विधायक का आवास मलेथा में है, इसके बावजूद उन्हें मलेथा की क्षतिग्रस्त नहरें दिख नहीं रही हैं। आपको बता दें कि वही नहर है जिसके लिए वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी ने अपने पुत्र की बलि दी थी, यानी कि ये नहर नहीं बल्कि एक धरोहर और विरासत है। लेकिन फिर भी नहर को सिंचाई विभाग सुचारू रूप से नहीं चलवा पा रहे हैं। सरकार व रेलवे के द्वारा नहर मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए दिए गए, लेकिन सब भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गए। ग्रामीणों ने फिर से सिंचाई विभाग कीर्तिनगर को ज्ञापन दिया है, मांग की है कि जल्द नहर की मरम्मत नहीं की गई तो वे आंदोलन के लिए विवश होंगे। वहीं जब मामले हमारे द्वारा मंगल सिंह सहायक अभियंता सिंचाई विभाग से पूछा गया तो उनका कहना था कि मलेथा नहर एवं लक्ष्माली नहर की पुनर्निर्माण एवं मरम्मत के लिए बजट मंजूर हो गया है, जल्द नहर पर पानी सुचारू रूप से चलने लग जाएगा। देखो तो ऐसे पूर्व में 5-6 साल से यहाँ कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपए का बजट आ रखा है और वो लग भी गया। ऐसी साहब ने हमें रिपोर्ट भेज रखी है टीरी से। वर्तमान में भी हमने समस्त विभागों को सूचना दे रखी है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी मामले दर्ज है। अब भी करोड़ों रुपए आ रखा है और स्थानीय विधायक जी के मामले पूरा संज्ञान में है उनका मामला। हमने जो सिंचाई मंत्री है सतपाल महाराज, उनके संज्ञान में भी पूरा मामला फोन के माध्यम से हम ला चुके हैं। ठीक है, पूर्व में हम आंदोलन कर रहे हैं कि भाई हमें पानी दो, हमारी नहर की दयनीय स्थिति हो रखी है, जबकि उस पर करोड़ों रुपए का बजट आ रखा था। आज लग गया सिर्फ कागजों में, लेकिन धरातल में कुछ भी नहीं। हमारे ये मलेथा गांव का मामला है और हम लोग बहुत परेशान हैं। हम रात 24 घंटे, रात नहीं हमारे लिए, दिन नहीं हमारे लिए एक जैसा है। हमारे खेतों में पानी नहीं है, हमारी नहर पूरी खत्म हो चुकी है, जगह जगह नहर टूट गई है। और हम पहले जब घास लेके आते थे तो हम उस नहर के मानिकनाथ मंदिर में के आगे हम नहा धो के जाते थे घर, लेकिन अब जितना हम पहले आधे डूबते थे कमर तक हमारा पानी, अब उतना पानी तो दूर, उतना कीचड़ भरा हुआ और हमारे कमर से ऊपर तक कीचड़ है। पानी हमारा सिर्फ एक गिलास है, बाकी पूरी नहर हमारी खत्म हो चुकी है। पूरी झाड़ है, झंकार है, मिट्टी है उसमें भरी हुई, सारा पर कोई देख करने वाला नहीं है। मैं इसी उसमें कीर्तिनगर भी गई सिंचाई विभाग के ऑफिस में और दूसरी यहाँ वीडियो मैडम के पास भी गए, एसडीएम मैडम के पास, वहाँ वो नहीं थी वहाँ पे, इसलिए हम जिला उसके पास तहसीलदार के पास पहुँचे। फिर उन्होंने भी बोला कि हम करेंगे नहर का, पर कोई सुनने के लिए, काम करने के लिए तैयार नहीं। इस ग्राम सभा की निवासी और वार्ड मेंबर हूँ मैं इस ग्राम सभा की। आप एक चीज देखिए, इस गांव में जिस नहर के लिए माधो सिंह ने अपने बेटे का बलिदान दिया, उस नहर के हाल इतने बुरे हाल हैं। इतने सालों से बजट आ रहे हैं, कहाँ वो बजट है, कहाँ वो नहर के हाल हैं। आप निरीक्षण करवाइए, माननीय विधायक जी का यहाँ पे घर है, वो उनके घर के आगे पे नहर के इतने बुरे हाल हैं कि शायद वो देखना नहीं चाह रहे हैं या वो देखना नहीं चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब वो इस गांव के निवासी, वो हर टाइम एक डायलॉग मारते हैं कि मैं इस गांव का बेटा हूँ, तो बेटे का फर्ज क्या होता है, गांव की तरफ देखना। जब हम पहली चीज उनकी मीटिंग ब्लॉक में होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ पे इस गांव में ये ऑफिस किस चीज के लिए बना रखा है, गांव के मुद्दे देखने के लिए कि पूरे शहर के मुद्दे देखने के लिए? उस चीज के लिए कीर्तिनगर है ना, वो कीर्तिनगर में देखे, ये मलेथा में मीटिंग कराने का क्या मतलब है? दूसरी चीज, उनके घर के आगे नहर के तो बहुत बुरे हाल है, क्यों है ये? इसमें ऐसा है कि अभी जो मलेथा नहर है वो काफ़ी पुरानी नहर है और उसमें बहुत बृहद कभी मेंटेनेंस नहीं हो पाया था उसमें। और कुछ लोग मेरे पास आए थे, यहाँ ग्रामीण आए हैं, हमारे ऑफिस में आए थे, उन्होंने अपनी समस्या रखी थी। तो उनको हमने ये बताया कि इसमें हमारी एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है, उसमें 2 नहरें हैं, एक मलेथा नहर है, एक लक्ष्मौली नहर है। तो इसमें अभी लक्ष्मौली नहर पर लोग पानी नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ उसमें हम काम करा रहे हैं। और जो मलेथा नहर है उसमें हम ये ग्रामीणों द्वारा जो मांग की जा रही पानी की अभी, और जब एक खरीफ की फसल की मांग पूरी आएगी उसके बाद उसमें हम काम कराना शुरू कर देंगे। ये योजना स्वीकृत हो रखी है, इसमें 1.67 करोड़ इसमें हमको मलेथा नहर में मिला है और इसका अनुबंध हमने गठित कर दिया है
और इसमें हम जल्दी ही ग्रामीणों की, काश्तकारों की जो समस्या है उसका समाधान कर देंगे। हमने उसमें पानी साफ़ सफाई करके और पानी चला दिया है, और इस खरीफ की फसल में हम इसको उनको वैकल्पिक रूप से व्यवस्था हम कर रहे हैं इसमें। हाँ, वो हमसे एक काफ़ी पुरानी नहर थी, और जो NS का काम हुआ था उसमें, तो उसमें वो नहर क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो उसको क्रॉस कराने के लिए वहाँ पाइप लगाए गए थे। तो अभी उसमें पानी जो कूड़ा वगैरह फंस रहा है, तो हमने वहाँ एक बेलदार रखा हुआ है वहाँ, वो उसकी समय समय पर सफाई करता रहता है, और अभी भी कुछ समस्या हैं तो उसमें हम कर रहे हैं उसको, इसमें समाधान कर देंगे। नहीं, वो फ़ोन ना उठाना तो खैर वो गलत है, अगर ऐसा है तो अगर फ़ोन नहीं उठाना, और काफ़ी समस्याएं फ़ोन से समाधान हो जाता है, ये करना चाहिए। वैसे आजकल वो स्वास्थ्य उनका ख़राब है और वो मेडिकल पे हैं, तो आ जाएंगे तो मैं भी उनसे बात करूँगा, ऐसी मैं भी उनसे कहूँगा कि इस तरह से तो नहीं है। नहीं, अब योजना सैंक्शन हो गई, उसमें काफ़ी प्रयास विधायक जी ने भी करा था उसमें, और उसमें मुख्यमंत्री घोषणा कराई है, और उसमें बजट आवंटन हो रखा है। अब उसमें हम हेड से लेकर उसके टेल तक उसको सही कर देंगे पूरा। इसके लिए 1.67 करोड़ रुपये इस योजना में हमें स्वीकृत हुआ है, और इसमें हम इसको समाप्त कर देंगे। इसके साथ ही हमारे जो इधर उसमें आपदा 2022 में आप जैसे इधर दोस्तों बड़ियारगढ़ की तरफ क्षतिग्रस्त थी, 7 नहरें हैं, उनका बजट भी आवंटन हुआ, उसमें हमने अनुबंध करके उसका कार्य चल रहा है इसमें। खबर भारतवर्ष के लिए देवप्रयाग विधानसभा उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।